नमस्कार, स्वागत सत्कार बेहद आभार दोस्तों। मैं आपका दोस्त लोकपाल सिंह फिलहाल मौजूद हूँ गांव बरौली चौथ की श्यामडाक गौशाला में। जैसा कि आप लाइव तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, यह गौ माता मरने के बाद भी अपनी दुर्गति का शिकार हो रही है। गौशाला संचालक की बात करें या गौशाला प्रबंधन की बात करें, काफी यहाँ फैल होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ राजस्थान सरकार हो या भारत सरकार हो, वह चलाती है कि गाय हमारी माता है। बच्चों को किताबों से ही पढ़ाया जाता है कि गाय हमारी माता है, हमें इसकी सेवा करनी चाहिए। लेकिन यहाँ भी आपने देखा होगा, जैसा कि भैया ने दिखाया, क्या सेवा हो रही है। गाय में कीड़े पड़ रहे हैं, गाय में कीड़े पड़ रहे हैं और पूरी तरह से जो यहाँ कुत्ते भी लगे हुए हैं। जब हमने आकर के मौके पर देखा तो कुत्ते यहाँ पर लगे हुए थे, जिसके बाद कुत्ते तो यहाँ से चले गए। लेकिन जो हमारे साथ में एक भाई है, नीरज भाई, जिन्होंने पूरी गौशाला का चक्कर लगाया, वो पूरी गौशाला में होकर के आए। उन्होंने बताया कि इसके अलावा 4-5 गाय और ऐसी हैं जो मृत अवस्था में यहाँ पड़ी हुई हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर गाय की बात करें, 40 रुपए प्रतिदिन एक गाय का खर्चा पर डे दिया जाता है। और जो आप देख पा रहे हैं, जो सामने बछड़ा है, इसका 20 रुपए पर डे खर्चा दिया जाता है। उसके बाद भी अगर आप लगाइए, अगर गौशाला में 100 गाय होंगी तो 4,000, और प्लस अगर 50 बछड़े भी रख लें तो कम से कम 1,000 रुपए, यानी कि 5-6 हजार रुपए पर मंथ पर डे चार्ज यहाँ पे खर्चा आ रहा है। उसके बावजूद भी गाय की ऐसी हालत होना निश्चित तौर पर गौशाला प्रबंधन पर सवाल खड़े करती है। जैसा कि ग्रामीणों ने यहाँ बताया कि बाबा जो गौशाला को चलाते हैं, उनका नाम रामदास है और तमाम तरह के फंड वगैरह भी आते हैं। भैया क्या नाम है, नाम बताइए। नीरज कुमार। यह घटना कब से हो रही है? ये घटना था, आज हम आए गौशाला में देखे का निरीक्षण करने का बास आ रही है, हम रास्ता पे एक निकल रहे तो हमने देखी, हम भीतर जाके तो हम करीबन करीबन 1 2 3 4 गैया मरी पड़ी है। और एक गैया की तो इतनी जन के दिन से मरी पड़ी है, बाम गिराड़ पड़ रही, माँ को जा ना सके, इतनी तगड़ी बदबू है। वो उल्टी आ गई, मैं हवाल गया और इतनो इतनो खांचो है, मैं हवाल मतलब जगह सबरी गौशाला में डोल के आया हूँ। 5-6 गैया मरी पड़ी है और 2 गाय तो बा में धांसे में फंसी हुई है, वो खड़ी ना आ रही, उनकी स्थिति खराब है, वो मर जाएंगी आजकल में। अगर बात करें गौशालाओं की, हर गौशालाओं की, इसी गौशाला का हर साल नाम उठता है कि गौशाला में भ्रष्टाचार होता है। गौशाला में लगातार हर साल इसी तरह से गायों की मौत होती है। तो क्या कारण होता है कि हर साल इस तरह से मौतें हो रही हैं? एक तो साहब कोई कर्मचारी ना है गौशाला में, खाली 2 कर्मचारी हैं और बाकी बात चारे की व्यवस्था अब तुम ही लगा लो कि चारों आ रहो, 2 कर्मचारी का काम कर लेंगे, कर्मचारी 2 हैं बस गौशाला गौशाला में कितनी गाय होंगी लगभग? में। करीबन होंगी 500-600 गाय। जिस तरह से अगर बात करें, ब्रज क्षेत्र के अंतर्गत आती है, यहाँ प्रतिदिन ज्यादा नहीं तो सैकड़ों की संख्या में परदेशी लोग यहाँ पर आते हैं और निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ दान दे करके जाते हैं। परदेसी आते हैं, खूब दान दे करके जाते हैं, लेकिन आप लगा लो कि 2 कर्मचारी क्या क्या कर लेंगे। और कर्मचारी आते हैं, मेरी बगल में दुकान है, यहाँ से 100 मीटर आगे कर्मचारी रहे भी थे यहाँ पर। तो जैसे कोई जाता था, हम पूछते थे भाई कैसे जा रहे हो, वो बोल रहे थे कि हमको तनख्वाह टाइम पर नहीं मिलती है, उनको पैसा टाइम पर नहीं मिलता, इसलिए वो यहाँ सेवा मतलब जगह करते हैं, फिर पैसा नहीं मिलता, फिर वो चले जाते हैं। ये कारण है मेन गौशाला का। और सबसे बड़ा कारण वन विभाग का है। यह जो गौशाला है वन विभाग की जमीन में है। इससे पहले भी, अभी रात का समय है, सुबह हम आपको पूरी तरह से दिखाएंगे, पहले दूसरी जगह पर थी जहां फिलहाल अतिक्रमण हो रहा है। वहां जब वन विभाग वाली टीम जो है अपना जो केस कोर्ट से जीत गई, तो उन्होंने गौशाला की जमीन को खाली करवा दिया। लेकिन उसके बाद बाबा के अनुरोध पर इससे पहले बाबा कौन था यहाँ पे? वो ये रामदास जी थे और अब कुछ संचालक वगैरह भी हो गए हैं। जैसे आपके जैसे हमारी जब फसल कटती है, बैसाख का महीना आता है, तो उस टाइम पे जैसे कोई चारा डालता है या कुछ डालता है, तो वो उस टाइम पे तो वो सभी आ जाते हैं संचालक वगैरह। लेकिन अब गौशाला में इतनी स्थिति खराब है, ना कोई संचालक, जो हमारे गांव के संचालक हैं कोई भी हो, कोई नहीं आता है गौशाला के अंदर देखने के लिए। अब हम देखा है, बास आ रही है और कुत्ता गायों को खाते हैं, बछड़ों को खाते हैं, छोटे छोटों को, लेकिन यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। जो भी गौ सेवक भाई इस वीडियो को देख रहा है, निश्चित तौर पर हमें तुरंत एक्शन लेने की आवश्यकता है। क्योंकि जब गौशाला का यहाँ निर्माण हुआ तो काफी सुख सुविधाओं थी, गांव के ही लोग यहाँ सेवा भाव किया करते थे। लेकिन जब गांव के लोगों को यहाँ से बाहर कर दिया गया, एक बार इस बात को लेकर झगड़ा भी हुआ था, जिसमें गांव के कई लोग चोटिल भी हुए थे। लेकिन जब से यहाँ बिहारी आए हैं, लगातार यह मामला उठता ही जा रहा है। अगर बात करें पिछले 10 सालों से यही हालत है, जैसा कि मैं देखता आ रहा हूँ। हाँ, यही हालत है, सेम सेम कंडीशन है, यही हालत है। चौमासे के टाइम पे गाय मरती हैं, और चौमासे टाइम पे का वैसे भी मतलब ये महीने में 2-3 गाय मर जाती हैं, लेकिन इनका ये फर्ज नहीं बनता है कि इनको दफना दे में या गड्ढे में डाल दे में, नहीं, ऐसे इनको कुत्ता खाते रहते हैं, हम देखते रहते हैं, हमारी पास में दुकान है, इनको कुत्ता खाते हैं गाय को। कोई मतलब जगह कभी भी हम जैसे किसी को बोले या कोई एक्शन उठावे, जब 1-2 गाय दब गई तो दब गई, नहीं, ज्यादातर कुत्ता खाते हैं गायों को। अगर बात करें इस विषय को लेकर के, लगातार अगर बात करेंगे, जो आपने बैसाख की बात छेड़ी है, अगर बैसाख को छोड़िए, अभी भी रोडों पर जाकर के देखिए, सैकड़ों की संख्या में गौ माता जगह जगह बैठी हैं, जो दुर्घटना का कारण बनती है। जैसा कि ग्रामीण आरोप लगाते हैं कि भैया बाबा जो है गायों को बाहर निकाल देता है। बाबा आते नहीं है गौशाला के अंदर, महीने 2 महीने में एक एक 1-2 दिन के लिए आते हैं और फिर वो यहाँ पे रहते नहीं है बाबा तो।
तो दोस्तों समस्या बड़ी गंभीर है, क्योंकि ये रात का समय है। जैसा कि जब हमारी टीम यहाँ पहुंची तो एक गाय है, और थोड़ा आगे जाकर के दिखाएंगे। कैमरामैन साहब थोड़ा आगे चलिए, एक बार दिखाइए। क्योंकि सरकारें चाहे कांग्रेस की रही हो या बीजेपी की रही हो, अगर कांग्रेस राज की बात करें तो कुछ विधायकों की गाड़ी में भी गौमांस मिला था, जिसके बाद काफी हंगामा हुआ। वहीं कुछ दिनों पहले बजरंग दल द्वारा ही बताया गया कि दिल्ली के मंगोलपुरी में गाय का मांस समोसों में जो पैक करके बेचा जा रहा था। तो कहीं ना कहीं क्या कारण होते हैं, जिन कारणों के चलते लगातार ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। ये सारा दलदल है। एक बार अगर मैं भी इसमें अंदर जाऊंगा तो शायद मुझ पर भी बाहर नहीं निकला जाएगा। तो इस तरह की घटनाएं निश्चित तौर पर गौशाला प्रबंधन पर सवाल खड़े करती है। अगर बात करें सुरभि गौशाला की, आप जाकर के देखिए क्या हालत है। ये देखिए, जो भैया आपको दिखा पा रहे हैं किस तरह का यहाँ पर दलदल है। तमाम तरह के यहाँ फंड वगैरह सब उपलब्ध होते हैं। वहीं अगर आप गांव बरौली चौक से बाहर जाकर के डीग जिले की गौशालाओं की बात करें तो ये कामा की तरफ है गौशाला। उसके बाद जड़खोर धाम में है गौशाला। वहां पर वो जो व्यवस्था है वो व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। अगर उस व्यवस्था की बात करेंगे, उसके आगे यहाँ व्यवस्था बिल्कुल जीरो है, ना के बराबर जीरो है, दलदल है। अगर उन गौशालाओं की बात करेंगे तो वहाँ गौशाला मूलभूत आवश्यकताओं से सुसज्जित हैं। तो हमारे कैमरामैन साहब थोड़ा आगे जाकर के दिखाइए, हमारा जाना वहां पर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ये आप देख ही पा रहे होंगे, एक गाय के बाद दूसरी गाय की क्या हालत है। इसे तो किसी कपड़े वगैरह से कवर्ड भी नहीं किया गया है। और यहाँ अंदर के जो हालात आप देख रहे होंगे, काफी काफी गंभीर हालात हैं, पूरी तरह से दलदल है। एक बार आप अगर इसमें अंदर जाएंगे तो बाहर निकलना भी मुश्किल होगा। वहीं एक गौ माता बेचारी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है, जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। एक बार इसे दिखाइए कैमरामैन साहब, जो ये चारे की लड़ामनी के पास में बैठी हुई है, जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। बेचारी सोच रही है कि कोई आए और आकर के यहाँ इसे इस दलदल से बाहर निकाले, क्योंकि ये दलदल पूरी तरह से यहाँ भ्रष्टाचार का रूप ले चुका है। लोग अगर बात करें यहाँ के जो गौशाला के बाबा की बात करें, सभी के सभी अपनी जेबों को गर्म करने में लगे हुए हैं। गायों की सुविधाएं कोई नहीं देख पा रहा है। तो वीडियो को शेयर करें, और निश्चित तौर पर जो गोपेश बाबा हैं या अन्य गौशाला संचालक हैं, गौरक्षक दल हैं, चाहे वह ब्रज गोपाल सेवा समिति या कोई अन्य संगठन हो, उसे आगे आने की जरूरत है। वहीं आगे जाकर के दिखाइए एक बार। किताबों में शुरू से ही पढ़ाया गया है कि गौ हमारी माता है, इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। लेकिन इस तरह से कैसे गौ माता की रक्षा की जाएगी, क्योंकि बाहर एक बड़ा सा गेट है जिसे कभी कभी लॉक कर दिया जाता है, जिससे गांव वाले इसमें अंदर आकर के देख नहीं सकें कि कैसी हालत है। अभी जो भैया ने बताया कि जो हालत बता रहे थे कि उसमें कीड़े लग चुके हैं पूरी तरह से, सिर्फ मांस बिल्कुल बचा नहीं है, जो होती है चमड़ी वगैरह सब कुछ खत्म हो चुकी है। लगातार यही मुद्दे उठाए जाते हैं, लगातार आरोप लगते हैं कि गौशाला में गौ माता को कुत्ता जो स्वान वगैरह है वो लगे रहते हैं, खा जाते हैं। अगर बात करेंगे, ये देखिए आप इनकी हालत देखिए, ऐसी हालत तो आपको किसी गौशाला में किसी गाय माता की देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि यहाँ जो चारा है, ये आप मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, ये चारा यहाँ इन्हें खिलाया जाता है। अगर यही चारा है जो गौशाला में संचालक वगैरह हैं, जो इनकी मालिक है, इन्हें खिलाया जाए तो कैसा लगेगा। ऐसी गाय 1 महीना के अंदर मर जाएगा जब स्थिति हो जो अंदर रहता है। बरसात के मौसम की वजह से और यही हालत है, क्योंकि यहाँ काम कोई कराना चाहता नहीं है, चाहे वह गौशाला संचालक हो या फिर गौशाला के ठेकेदार हो। क्योंकि जैसा कि यहाँ कर्मचारी हैं, फिलहाल उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने ये दिखा दिया कि हम तो भैया सो रहे हैं, लेकिन कहाँ सो रहे हैं ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। ये अभी हम गौशाला की दूसरी तरफ आज के यहाँ पर आने से ही बदबू आ रही है। तो अगर पास ये देख पा रहे हो जिस तरह से कवर्ड है, क्या आपको लगता है कि इसमें गौ माता होगी? क्योंकि जिस तरह से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कंबल से ढकी हुई है, मुझे तो नहीं लगता कि इसमें गौ माता में कुछ बचा होगा। तो गौ सेवक इस तरफ कृपया ध्यान दें, और जो यहाँ दुर्गति हो रही है इससे गौ माता को बचाने की कोशिश करें। क्योंकि यहाँ देखिए पैर आप देख ही पा रहे होंगे, पूरी तरह से सिर्फ जो हड्डी है होती है वही हड्डी ही यहाँ दिखाई दे रही है। पूरी तरह से कीड़े पड़ चुके हैं, मेरा यहाँ खड़ा होना दुश्वार हो रहा है। तो दोस्तों वीडियो को शेयर करें, और निश्चित तौर पर इसमें जिला प्रशासन को भी आगे आना होगा, क्योंकि जिला प्रशासन भी इन मामलों को लेकर काफी गंभीर दिखाई देता है। जय हिंद, जय भारत।